हाय एवरीवन, प्रणाम। मैं हूं गणेश शिवरकर और आप सबका स्वागत है जस्टिस फॉर सुशांत के इस एपिसोड में। कल कुणाल जैन करके जो सुशांत के पुराने मित्र थे, उनको लेकिन मित्र ना बोले, पुराने मित्र थे, उनको पुराने फ्रेंड थे, उनको ड्रग्स केस में पकड़ा गया। लेकिन ये तो कल की न्यूज़ थी। आज ये बात है कि उनके जो लॉयर हैं प्रशांत पाटिल और स्वप्निल अंबुरे, उन्होंने कहा है कि ये तो अपने सेल्फ कंज्यूम के लिए लेके गया है, इसका ड्रग्स मामला या पेडलर या इन सब चीज़ों से लेना देना नहीं है, ये उन्होंने बोला है। अब इस मामले में ये लेकिन ज़रूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि उनके बहुत सारे कनेक्शंस है, बहुत बड़े बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से कनेक्शन है। हो सकता है ये नई सीक्वेंस चालू हो जाए लोगों को अरेस्ट करने की बॉलीवुड में ड्रग्स से रिलेटेड सिलसिले में। लेकिन अब उनके लॉयर ने कहा है कि ये सेल्फ कंज्यूम के लिए रखा है, तो इसकी सज़ा इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए जिस तरह से आप अनाउंसमेंट वगैरह कर रहे हैं। मेरा दूसरा सवाल ये भी है कि अब जैसे हर बार देखते हैं हम लोग कि कई सालों से, मतलब कई अब साल होने को आ रहा है, एक साल से कम एनसीबी काम कर रही है, सीबीआई इज डूइंग नथिंग इन दैट केस। नथिंग मतलब जीरो, कोई आउटपुट नहीं है, कोई अपडेट नहीं है, कुछ नहीं है। और मैंने हमेशा सीबीआई के अपडेट के लिए ही डिमांड की है। ये आप देखिए, सिद्धार्थ पिठानी को 14 जून को अरेस्ट किया गया था। उनके जो लॉयर है तारिक सैयद, उन्होंने यही कहा था कि नहीं हम इन्वेस्टिगेट करेंगे और क्योंकि वो भी उन्होंने यही कहा था कि वो कंज्यूम के लिए रखा गया है ड्रग्स, वो बेचने के लिए किसी चीज के लिए नहीं रखा था और बहुत स्मॉल अमाउंट था और उनके पास मिला भी नहीं है, उनके पास मिला भी नहीं है ड्रग्स सिद्धार्थ के साथ। ये तारिक सैयद का कहना था कि नहीं उसके पास मिला ही नहीं है, तो फिर इसको सजा किस बात की। वो चल रहा है। पिछली बार उन्होंने बेल के लिए एप्लीकेशन की थी, लेकिन मिस्टर समीर वानखेड़े जो हमारे एनसीबी के हेड है, उन्होंने बेल रिजेक्ट करवाने के लिए बहुत कोशिश की और बेल रिजेक्ट हो गई। तो सिद्धार्थ पिठानी तो अभी भी जेल में है, लेकिन आगे जाके तारिक सैयद क्या करेंगे, उनके लॉयर जिस तरह से वो दलीलें दे रहे हैं, पता नहीं क्या करेंगे। लेकिन मेरे हिसाब से तो सिद्धार्थ पिठानी को नहीं छोड़ना चाहिए, ताकि क्योंकि वो एक केस जुड़ी है, शायद वहां से कुछ सीबीआई निकाले, क्योंकि एनसीबी से पता नहीं, एनसीबी काम कर रही है। वी डोंट डाउट अबाउट दैट कि ड्रग्स खत्म होना चाहिए महाराष्ट्र क्या पूरे वर्ल्ड से, लेकिन एनसीबी काम कर रही है। सीबीआई का इज नथिंग एनीथिंग, सीबीआई का कोई अपडेट नहीं है। सो दूसरा बात है कि मुझे और एक दुख होता है कि हमेशा बोलता है कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग केस। मैंने बार बार, पिछली बार भी समीर वानखेड़े जी को जब मैं मिला था किसी चैनल पे यूट्यूब पे, मैंने उनको बोला था कि नहीं सुशांत कभी ड्रग्स लेता ही नहीं था, तो उन्होंने भी एक्सेप्ट किया कि हमने तो कभी बोला नहीं सुशांत ड्रग्स लेते थे। लेकिन फिर अगर नहीं लेते थे तो हम लोगों ने ये भी कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग केस से बहुत बुरा लगता है, सुशांत का ड्रग्स से कोई लेना देना नहीं है, तो फिर क्यों। सो मेरा यही कहना है कि इस बारे में थोड़ा सा बोलना चाहिए हम लोगों को। और रही बात कुणाल जैन की, तो 4 अक्टूबर को उनको कस्टडी में लेने वाले हैं। आज की 1 अक्टूबर है, 4 अक्टूबर को उनको कस्टडी में लेने वाले हैं। तो शायद ये प्रशांत पाटिल और स्वप्निल अंबुरे जो उनके लॉयर हैं कुणाल के, शायद वो कुछ नहीं कर पाए और जेल में जा रहे, और ताकि एक के बाद एक बॉलीवुड का अगर कोई नाम है जो ड्रग्स सप्लाई हो रहा है उनको, तो वो सामने आए और सुशांत के केस में एटलीस्ट सीबीआई कुछ बोले। आपका क्या कहना है इस मामले में, मुझे मेल जरूर करिए thankyousushant@gmail.com पे। और पिछले 2 दिन पहले जो मैंने वीडियो डाला था, परसों जो वीडियो डाला था कि सुशांत सिंह राजपूत ने, सुशांत ने पोस्ट क्यों नहीं किया कोरोना से रिलेटेड, इस बारे में जरूर मेल कीजिए। थैंक यू सो मच।